वाइट पेपर के हवाले से काफ़ी ज़्यादा धूम मची हुई है और वाइट पेपर्स को हर जगह पे डिस्कस किया जा रहा है और ये भी मेरी किसी न किसी तरह से सीरीज़ बन चुकी है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पीएसडब्ल्यू को, दैन उसके बाद वाइट पेपर को मैंने एक्सप्लेन किया था। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं आईएलआर को, कि आईएलआर के हवाले से काफ़ी ज़्यादा ये बात सुनने को मिल रही है कि आईएलआर का जो टाइम पीरियड है वो 5 साल से बढ़ाकर 10 साल तक का कर दिया गया है, या ये इम्प्लीमेंट हो चुका है या होने वाला है, और अगर होने वाला है तो कब इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद किन लोगों को पे इफ़ेक्ट होगा, कौन कौन लोग इसकी जद में आएंगे। तो आज की वीडियो में इन तमाम चीज़ों को डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप दोस्तों को एक क्विक अपडेट देना चाहूँगा। वो ये है कि ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज़ मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है जी जवाद को दुनिया ऑफिशियल। अगर आप दोस्तों ने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा जो नया चैनल वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसको मैंने ऑलरेडी अपने जो पुराने चैनल उसके नीचे पिन भी किया हुआ है, आप उस पर लिंक के थ्रू आप वो चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ, आई एम नॉट श्योर कि किस चैनल पे जाएगी, इस एंटायरली डिपेंड्स ऑन द एडिटिंग टीम। सो इसलिए मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप दोनों चैनल्स पे एक्टिव रहें, तो इंशाल्लाह आपको यूके के हवाले से दोनों चैनल्स पे अपडेट मिलती रहेंगी। और उसके अलावा अगर आपने अभी तक जवाद की दुनिया ऑफिशियल को बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई टॉपिक हो जिस पे आप वीडियो देखना चाह रहे हो, वो टॉपिक और सजेशन भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। किसी भी कंट्री में कोई भी इमिग्रेशन के हवाले से चेंजेस करने का मकसद मेरे ख्याल में सिर्फ यही होता है कि जो नेट माइग्रेशन है उसको किसी न किसी तरीके से कंट्रोल किया जा सके। डेफिनेटली हर कंट्रीज़ के अपने एक सर्टन टारगेट्स होते हैं अपनी इकॉनमी के हवाले से, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ाज़ हों, विजिटर वीज़ाज़ हों, या कोई भी वीज़ाज़ टाइप हों। उस हवाले से उनके अपने एक टारगेट्स होते हैं, गोल्स होते हैं कि हमने एक साल के अंदर इतने जो सर्टन स्टैट्स हैं उनको अचीव करना है। और जैसे हम वो अचीव कर लेंगे तो देन हम अपनी जो माइग्रेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए अपनी जो पॉलिसीज़ हैं वो सख्त कर देंगे। एंड देन उसके अलावा हम अपने इकॉनमी को अच्छे तरीके से फ्लरिश करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर हम यूके के हवाले से बात करें, जितने लोग पुराने हैं यहाँ पे 2010 या 2012 में, तो देन जब स्टूडेंट वीज़ा स्टार्ट हुआ था उसके बाद जो पीएसडब्ल्यू था वो बंद कर दिया गया था। तो 2012 से लेकर 2017 या 18 तक पीएसडब्ल्यू बंद रहा। उसकी रीज़न यही थी कि उनका जो टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका था व्हाट्सएवर, तो जिस वजह से उन्होंने पॉलिसीज टाइट की और पीएसडब्ल्यू को बंद कर दिया। एंड देन जब 2018 या 20 में जब उनको दोबारा रियलाइज़ हुआ कि हमारी जो नेट माइग्रेशन है वो कम हो चुकी है, या हमारे जो टारगेट्स हैं वो हम उससे थोड़ा पीछे हैं, तो देन उन्होंने जो बहुत बड़ी अट्रैक्शन थी स्टूडेंट्स के हवाले से पीएसडब्ल्यू की उसको ओपन किया, और काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे ट्रैवल करके आ चुके हैं। अब ये प्रॉब्लम है कि जब ये स्टूडेंट यहाँ पे आ चुके हैं तो डेफिनेटली उन्होंने फ्यूचर में यहाँ पे सेटल भी होना है। आज से 5 या 10 साल के बाद यहाँ पे अपनी सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई करना है। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने ये जो आईएलआर वाला रूल है इसको इंट्रोड्यूस करवाना बेहतर समझा। यहाँ पे पॉइंट यही है कि जो भी यहाँ पे आए हैं लोग, वो डेफिनेटली 5 या 10 साल के बाद अपनी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के बाद जैसे उनको पासपोर्ट मिलेगा, वो यहाँ पे जितने भी फैसिलिटीज़ हैं, बेनिफिट्स हैं, उसके लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे। तो इनका कहने का मतलब ये है कि ये जो सिटीजनशिप है ये इनडायरेक्टली इकॉनमी भी बोझ होगी। वो यहाँ के जो बेनिफिट्स होंगे उनको खुदा ना सा गलत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो डेफिनेटली यहाँ की इकॉनमी के लिए किसी न किसी हवाले से बर्डन भी हो सकते हैं। तो इस वजह से उन्होंने ये जो टाइम पीरियड है वो 5 साल से बढ़ाकर 10 साल तक करने का फैसला किया, ताकि जो नेट माइग्रेशन है, जो सिटीजनशिप है, उसको बहुत ही कम लेवल पे लाया जा सके। अगर हम करंट पॉलिसी की बात की जाए या करंट सिनेरियो की बात की जाए, आजकल जो आईएलआर का जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पे गुजारना कितना इजी है, यहाँ पे या सेटल होना कितना इजी है, वो कोई मैं कहूँगा कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है, या कोई इतना इजी नहीं है कि आप अगर ये सोचें कि हम यहाँ पे आएंगे और हमें ईजिली, हम बहुत ईजी पाथ है कि हम अब यहाँ की जो सेटलमेंट है वो लेने में कामयाब हो जाएंगे। नॉर्मली क्या होता है, ये प्रीवियसली अगर किसी को जॉब नहीं मिलती थी वो इनडायरेक्टली कोई वीज़ा वगैरह खरीद लेता था, या फिर के रोम्स के काफ़ी ज़्यादा वीज़ाज थे। तो इन चीज़ों को यूज़ करके मीन वो यहाँ पे सेटल होने की कोशिश करते थे। तो इनडायरेक्टली ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हैं, और मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि हमें किसी भी कंट्री में जाके उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए। और अगर हम किसी न किसी हवाले से कहीं पे लैग कर रहे हैं तो हमें प्रॉपर चैनल को यूज़ करके मीन अपने जो टारगेट हैं उसको अचीव करना चाहिए। वाइट पेपर के लॉन्च होने में मेरे ख्याल में हम सबका ही कसूर है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि हम लोगों
ने ही यहाँ पे मजबूर किया ताकि वो इन चीज़ें इम्प्लीमेंट करें या ऐसी सजेशंस लेके आएँ ताकि जितने भी बैकडोर्स हैं उनको कम किया जा सके, उनको बंद किया जा सके, ताकि जो ओवरऑल है जो सिटीजनशिप है यहाँ पे लेने की या सेटल होने की जो रेशियो है उसको कम से कम लेवल पे लाया जा सके और इनडायरेक्टली यहाँ की जो इकोनॉमी है उसको बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। तो अगर यहाँ पे आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो रूल है 5 से 10 साल पे जाने वाला, क्या ये इम्प्लीमेंट हो चुका है या होने वाला है, तो मैं यहाँ पे बात क्लियर करते चलूँ कि अभी ऐसा कोई डेट वगैरह अनाउंस नहीं की गई कि ये जो रूल है इस डेट के बाद इम्प्लीमेंट हो जाएगा या किन कैटेगरीज वीज़ा पे इम्प्लीमेंट होगा, किन पे नहीं होगा। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने ही लोग यहाँ पे आ चुके हैं या यहाँ पे 5 ईयर रूट वीज़ा पे हैं या फिर 10 ईयर रूट वीज़ा पे हैं, उनको भी बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम पे फोकस रखें तो इंशाल्लाह आपको इस हवाले से कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि नॉर्मली जब भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे बनते हैं या उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उस डेट के बाद से जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे रिसीव होंगी, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा होंगी, विजिटर वीज़ा होगी या कोई भी वीज़ा कैटेगरी, उसके बाद एप्लीकेशन यहाँ पे पुट की जाएगी तो उसके बाद वो जो रूल्स होंगे उन्हीं पे इम्प्लीमेंट होंगे। उससे पहले आने वाले स्टूडेंट या फिर जो भी वीज़ाज होल्डर्स होंगे, जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग होल्डर्स होंगे, एग्जिस्टिंग लोग होंगे, उन पे ऐसा कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट इट्स ऑल डिपेंड यहाँ की हुकूमत पे किस तरह से इन चीज़ों को देखती है या किन को उसने इस कैटेगरी में इंक्लूड करना है, किन को नहीं करना। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि जो लोग यहाँ पे आ चुके हैं उनको इस हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ घंटी उनके लिए बजेगी जो यहाँ पे नए एप्लीकेंट्स होंगे, जो नए वीज़ाज़ के अप्लाई करेंगे। ये रूल्स एंड रेगुलेशन सिर्फ उन्हीं पे ही इम्प्लीमेंट होंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन ILR के हवाले से कि ये जो रूल है वो कब इम्प्लीमेंट होगा या इम्प्लीमेंट हो चुका है या नहीं हुआ। आई होप सो कि आज की वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन होंगे ILR के हवाले से वो क्लियर हो गए होंगे और मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है माइग्रेशन के हवाले से वो भी क्लियर हो गया होगा। और आप इस हवाले से क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि सब लोगों का फ़ायदा हो सके। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय फॉर नाउ।